नमस्कार आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज अपने राशि वाले सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और हम कन्या राशि के बारे में बात करेंगे। तो कन्या राशि के बारे में बात करने से पहले अगर आप प्रीवियस राशि के बारे में जानना चाहते हैं, ज़ोडिएक साइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वो मेरी इससे पहले वाली वीडियोस को, जिसमें एरीज से लेकर और लियो तक का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आज मैं कन्या राशि के बारे में बात करूंगी, यानी वर्गो साइन के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। देखिए, हम जब भी किसी राशि के बारे में बात करेंगे ना, तो हर राशि के कुछ डिविजन्स हैं, उसको हम नहीं भूलेंगे। और राशि के डिवीजन हमें क्या बताते हैं? राशि के डिवीजन हमें राशि की क्वालिटीज को और बेहतर समझने में हमारी मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि भाई कोई राशि फिक्स्ड साइन है, मूवेबल साइन है या डुअल साइन है, यानी चर, स्थिर या द्विस्वभाव राशि। तो उस डिवीजन से, ये पहला डिवीजन हुआ, डिवीजन बहुत सारे हैं, उससे मुझे उस राशि की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ अगर मैं कन्या राशि की बात करूं, तो कन्या राशि मेरी द्विस्वभाव राशि होती है। द्विस्वभाव के साथ साथ में कन्या राशि आपकी सम राशि होती है, यानी इवन और ऑड में अगर आप देखो तो कन्या राशि आपकी इवन राशि हो जाएगी। इसके साथ में कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। कन्या राशि काल पुरुष में छठे भाव का स्वामित्व रखती है, यानी अगर आप मेष लगन का चार्ट बनाएंगे तो सिक्स्थ हाउस में कन्या राशि होती है। और काल पुरुष हमारे ज्योतिष का आधार होता है, जिसको हम हमेशा देखेंगे, या आप ये कह दो कि उसको देखना हम भूल ही नहीं सकते, है ना? तो काल पुरुष के आधार पर रेमेडी भी डिजाइन की जा सकती है और ग्रहों को और राशियों को समझा भी जा सकता है। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। और कन्या राशि का जो चिन्ह होता है, क्योंकि चिन्ह हमें बहुत कुछ बताता है, कन्या राशि का चिन्ह होगा एक नाव के ऊपर बैठी एक लेडी कन्या, और उसके एक हाथ में धान की बालियां दिखाई गई हैं और दूसरे हाथ में एक लालटेन, यानी एक रोशनी का कोई स्रोत्र दिखाया गया है ना, सोर्स दिखाया गया है। तो अब इसके आधार पर कहीं कई बार आपको पिक्चर्स अलग अलग मिल सकती हैं, लेकिन हम इसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके हम डिवीजन को लेंगे। जैसे पहले डुअल साइन की अगर बात करें, तो हमने देखा कि बुध की दो राशियां थी, मिथुन राशि, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ रहे हैं कन्या राशि। दोनों ही डुअल साइन है ना, और दोनों ही बुध की राशियां, लेकिन दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा हो गया उसके एलिमेंट के कारण। एलिमेंट मतलब, जो हमने जेमिनाई साइन पढ़ा उसका एलिमेंट था वायु तत्व, और जो हम कन्या राशि पढ़ रहे हैं उसका एलिमेंट हो जाएगा पृथ्वी तत्व। तो यहाँ पृथ्वी और वायु का डिफरेंस आया, है ना? पृथ्वी और वायु के डिफरेंस से आप बहुत कुछ समझ सकते हो। डुअलिटी दोनों दोनों के अंदर है, यानी दुविधा दोनों के पास है। दो चॉइसेस हो सकती हैं, दो चॉइसेस में कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने ये दो कोर्सेज हैं, दोनों कोर्सेज में से आप क्या लेना चाहोगे, तो जेमिनाई वाला क्या करेगा, वो दोनों कोर्सेज को ले सकता है, और बीच में अगर कम समझ में आया तो दोनों को छोड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर कन्या राशि वाला होगा, तो वो दोनों कोर्सेज को लेगा, छोड़ेगा नहीं, धीरे धीरे समझेगा, या इस तरह से करेगा कि एक का वीडियोस हम बाद में देख लेंगे और एक का वीडियो अभी देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, यानी ये बहुत जल्दी किसी भी काम को अगर हाथ में ले लेंगे, तो पहली बात तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये डुअलिटी उनके अंदर एक इरिटेशन या बेचैनी वाली भावना नहीं लेके आएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ एलिमेंट है, और हम जानते हैं कि अर्थ एलिमेंट हमें कहीं ना कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी देता है। डुअल साइन होने के बाद भी स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन जो स्टेबिलिटी आएगी वो बड़ी स्लो आएगी। स्लो क्यों आएगी? उसके दो रीजन हो सकते हैं। दो रीजन क्या हो सकते हैं? पृथ्वी तत्व अपने आप में हम जानते हैं कि जब हम, आप कोई पौधा भी लगाओगे, तो उसको उसको सॉरी, जब बीज भी बोओगे तो उसको पौधा बनने में, फूल आने में, फल आने में थोड़ा समय लगेगा। तो एक तो ये रीजन हो सकता है। और एक रीजन क्या हो सकता है, आप इसके साइन को ध्यान से देखो। वहां एक कन्या है जो एक नाव के ऊपर बैठी दिखाई गई है। अब नाव का जो चलना होता है ना, मतलब पानी में जो नाव दिखाई गई है, वो दिखाने का यही मतलब है कि आपकी जो ग्रोथ होगी, या आपका जो किसी चीज को समझने का तरीका होगा, वो बड़ा स्लो हो सकता है। स्लो का मतलब ये नहीं है कि आप मेंटल, आपके अंदर ब्लॉक है जिसकी वजह से स्लो है, नहीं।
स्लो का मतलब है आप किसी भी चीज़ को ना गहराई से समझोगे, डीप में जाओगे। इसीलिए हमारा यानी कि ये बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, और जब रिसर्चर होते हैं तो उनको किसी भी चीज़ को समझने में समय तो लगेगा, एनालाइज़ तो बहुत डीप में करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये राशि वालों के अंदर कन्फ्यूजन, डुअलिटी होने के बाद भी ये बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। रिसर्चर की बात एक तरह से और आती है, छठी राशि। जैसे कि हम छठे भाव से कंपटीशन की बात करते हैं, और हम जनरली क्या समझते हैं कि एग्जाम वाला जो कंपटीशन है भाई उसको लेके चलो। देखो इसमें हमारे मेरे विचार बिल्कुल अलग हैं, थोड़े से क्यों अलग हैं। अब संघर्ष की बात हो रही है, एक तरफ हम उसको कंपटीशन हाउस बोल रहे हैं ना, तो संघर्ष तो किसी भी वे में किसी के साथ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक संघर्ष की स्थिति हो सकती है। हो सकता है मैंने अपने घर के कुछ कामों को पेंडिंग छोड़ के और फिर मैं यहाँ आके बैठी हूँ, तो मेरे लिए संघर्ष की स्थिति ये हो सकती है ना? तो हर एक की लाइफ में संघर्ष हो सकता है। फिर भी अगर आप इसको इस तरह से समझना चाहें, तो एग्ज़ामिनर करता क्या है? हमारी छोटी से छोटी जब उसके पास एग्ज़ाम की शीट आएगी या आपका जो टीचर होगा वो क्या करेगा? उसकी गलतियों को निकालेगा, चेक करेगा, फिर रीचेक करेगा, है ना? ऐसे कई बार वो एक प्रोसेस में चलता है। तो इससे 2 चीज़ें क्लियर होती हैं। एक तो ये लोग प्रोसेस को फ़ॉलो करना चाहते हैं, है ना? इनको बीच में से कोई चीज़ एक्सेप्ट करना, लेना ये पसंद नहीं होगा। दूसरा, ये लोग थोड़े डिटेल्ड ओरिएंटेड हो सकते हैं। यानी किसी भी चीज़ को गहराई से निकालना, गहराई से लेके आना, समझना इनकी आदत में हो सकती है। इस बात को आप एक पॉइंट से और समझ सकते हो कि छठे भाव से ना हम रोग की बात करते हैं। जब रोग की बात होती है तो चिकित्सक की भी बात होगी। अब चिकित्सक का काम क्या होता है? आपकी बॉडी को हील करना, उसकी जो बीमारी है उसको बाहर निकालना। तो इस राशि से डिटेल्ड ओरिएंटेशन को आप यहाँ से भी समझ सकते हो। कोर्ट केसेस की बात होती है तो भाई वकील की भी बात होगी, है ना? जज की भी बात हो सकती है, या उस पूरे सिनेरियो की बात हो सकती है अगर हम जॉब पर्सपेक्टिव से देखें। वहाँ पे भी क्या होता है, आपके पेपर्स की छानबीन हो गई, आपने ऐसा किया, इसके साथ ऐसा किया, उसके साथ वैसा किया, यानी 2 पॉइंट निकलेंगे यहाँ से, डिटेल्ड ओरिएंटेशन प्लस ब्लेम। तो ब्लेम के लिए भी कहीं न कहीं छठी राशि ज़िम्मेदार होती है। इसीलिए इसको स्ट्रगल बोला गया है, क्योंकि जब आपके लाइफ में ये ब्लेमिंग वाला जब पूरा सीन चलता है, तो कहीं न कहीं उसमें जैसे हम कहते हैं ना कि भई बदनामी, अगर आप पढ़ेंगे ना बुक्स में तो आपको लिखा भी मिलेगा बदनामी इस राशि के डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ सकते हो, है ना? तो ब्लेम भी हम इससे देख सकते हैं। और ये राशि आपको सीक्रेसी के बारे में भी बताती है, यानी हो सकता है कि ये राशि वाले लोग थोड़े सीक्रेटिव होते हों। अब सीक्रेटिव कैसे हो सकते हैं? इसके लिए आप पृथ्वी तत्व को तो समझेंगे ही समझेंगे, क्योंकि बुध लैंड कैसी है? पृथ्वी तत्व, उसके ऊपर बैठा कौन है? ग्रह बुध है। तो बुध क्या है? वाणी का कारक। अब वो बोलेगा तो है नहीं ज़्यादा। मिथुन राशि होती तो वो बोलता, अपने आप को एक्सप्रेस करता। तो यहाँ क्या होगा? वो अपने अंदर सीक्रेसी को मेंटेन करेगा, और जो उसका बोलने का तरीका होगा वो उसके जेस्चर्स के थ्रू हो सकता है। वाणी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन ना करके वो हाव-भाव से, बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं ना, उससे वो कम्युनिकेट कर सकता है। कन्या, कन्या नाम ही कन्या है और बोर्ड पे भी कन्या दिखाई गई, तो आप एक कन्या कन्या के एक हाव-भाव को समझने की कोशिश करते हैं, या उसके एक कैरेक्टर को समझने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि अ, हाव-भाव की बात है तो आपने जनरली देखा होगा कि फीमेल्स आपस में हाव-भाव से भी बात कर सकती हैं। फीमेल्स एक-दूसरे से जेलस भी हो सकती हैं। फीमेल्स आपस में लेन-देन भी ज़्यादा करती हैं, मेल की तुलना में, अगर देखा जाए, है ना? हम ये नहीं कह रहे हैं कि भई हमारे घर के तो मेल्स भी ऐसे करते हैं, आपस में एक-दूसरे की चीज़ ले लेते हैं। यहाँ पे वो वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ जनरल पर्सपेक्टिव को समझा जा रहा है राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमें राशि के उस कैरेक्टर को बार-बार रटने की ज़रूरत ना पड़े। हम अक्सर क्या करते हैं, अ, मैंने देखा है कई बार, कई इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाई होती है ना, वो ऐसे होती है कि हम पीडीएफ खोल के रख लेते हैं और पढ़ाते जाते हैं राशियों को। वो पढ़ाने का तरीका नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि क्या होता है कि जब आप उसकी चीज़ को समझ के और उसी में से धागे बुन-बुन के निकालते हो ना, तो हम ज़्यादा चीज़ निकाल सकते हैं। तो इसीलिए राशियों के एक चित्र को समझो, राशियों की बाकी चीज़ों को समझोगे, तो उससे बाकी कुछ सब चीज़ें निकाल सकते हैं। तो कन्या से क्या-क्या निकल सकता है? भई आप केयरिंग भी हो सकते हो, आप इमोशनल भी हो सकते हो, क्योंकि जनरली किसी भी फीमेल में इमोशनल टच आता ही आता है, भले ही वो कितनी प्रैक्टिकल हो लाइफ में। हल्का-सा इमोशनल टच तो उसमें आएगा ही आएगा, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि मेल में बिल्कुल कोई इमोशंस है ही नहीं।
यहाँ हम तुलना नहीं कर रहे हैं दोनों की, है ना? यहाँ एक पर्टिकुलर राशि की बात हो रही है। पृथ्वी तत्व राशि होने के बाद भी बोट दिखाने का मतलब क्या है कि बोट तो पानी में ही चलेगी। तो पानी जहां भी आएगा, जल जहां भी आएगा, वहां इमोशंस आएंगे ही आएंगे। वो अलग बात है कि डायरेक्ट कन्या पानी के ऊपर नहीं है, वो बीच में बोट आ गई है, यानी बोट के ऊपर बैठी हुई है। और बोट क्या दिखा रहा है? पानी के ऊपर है, यानी पृथ्वी तत्व एलिमेंट को भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बोट ने क्या है, उस कन्या के भार को संभाला हुआ है ना? तो आप उससे इस तरह से भी संभाल सकते हो कि एक फीमेल एक किसी भी का भी ना, किसी के लिए भी एक प्रोटेक्टर का काम कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि उसको पता है मैं नाव पे जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे खाने पीने की भी ज़रूरत हो सकती है, वो भी मैं अपने साथ रखूँ, मुझे रोशनी की भी ज़रूरत हो सकती है, वो भी मैं अपने साथ रखूँ। रोशनी को एक एनर्जी के सोर्स की तरह भी दिखाया गया है। या आप ये कह सकते हो कि एक लाइट, एक मार्गदर्शक के रूप में भी दिखाया गया है। तो ऐसा कोई भी कन्या राशि का जातक हो सकता है कि वो अपने परिवार के लिए एक एडवाइजर का काम करे, एक हीलर हो सकता है, एक मार्गदर्शक हो सकता है। और हीलर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, काल पुरुष के छठे भाव में छठी राशि होती है, जहां से रोग की बात होगी। रोग है तो चिकित्सक है, चिकित्सक मतलब एक तरीके का हीलर हो सकता है ना? वो आपके अंदर से बीमारियों को खींच के निकाल सकता है। तो जो बीमारियों को निकाल सकता है, इसका मतलब वो डिटेल ओरिएंटेड भी हो सकता है, और वो आपके लिए एक प्रोटेक्टर का काम भी कर सकता है, संरक्षक का काम भी कर सकता है। तो उसको आप इस तरह से भी देख सकते हो। बाकी मैंने पहले ही कहा कि एक राशि से किसी के कैरेक्टर को नहीं बताया जा सकता, है ना? किसी के बिहेवियर को नहीं समझा जा सकता। अगर कन्या ही राशि में प्लैनेट्स अलग-अलग आ जाएँ तो अलग-अलग बिहेव हो सकता है। तो किस राशि में किस प्लैनेट का क्या बिहेवियर होगा, इसके ऊपर भी कभी मैं कोशिश करूँगी, अगर समय रहा तो हम उसकी सीरीज़ बना के लाएँगे, है ना? ये राशि वाले जनरली विश्वसनीय हो सकते हैं, यानी ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं। हमेशा नहीं होंगे। क्योंकि कन्या राशि में या छठे भाव से दोनों चीजों की बात होती है। विश्वसनीयता का मतलब क्या होगा? जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो आप अपनी सारी सीक्रेसी उसको बता देते हो कि भाई ऐसा ऐसा है और ये बात है। या आप जब आप वकील के पास जाते हो, तो भी उसको अपने सारे पेपर्स तक उसको हैंड ओवर कर सकते हो, चाहे लैंड का हो, चाहे मैरिज का हो। और सारे इश्यूज हमें बताने ही पड़ते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तभी तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। लेकिन यहाँ विश्वसनीयता होना या ना होना की बात क्या है? चिकित्सक के आप एक उसको देखो, प्रभाव को देखो। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि चिकित्सक ऐसे होते हैं या वकील ऐसे होते हैं, मेरा कहने का मतलब यहाँ ये बिल्कुल नहीं है। उसकी ड्रेस को देखो, वहाँ कहीं न कहीं सफ़ेद ड्रेस का दिखाना, वो ये बताता है, सफ़ेद कोट, है ना? सफ़ेद ड्रेस का जनरली जब मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप देखोगे उनकी ड्रेसेस को व्हाइट कोट, यानी वहाँ से ऊपर से ही हीलिंग वाले प्रभाव दिखता है हमें, एक सेवा भाव दिखता है। तो इन लोगों के अंदर वो सेवा भाव भी हो सकता है। दूसरा, वहीं अगर वकील की बात की जाए, तो वहाँ कहीं न कहीं काले कपड़े दिखाने का मतलब ये है और अंदर सफ़ेद। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि ऊपर और बाहर अलग-अलग प्रभाव हो सकते हैं। यानी डुअलिटी की भावना उन लोगों में ज़्यादा दिखाई देगी। या आप ये कह सकते हो कि विश्वसनीयता हर बार हो, ये ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करेगा कन्या राशि में प्लैनेट कौन प्लेस्ड है और कन्या राशि का लॉर्ड कहाँ पे गया है। तो लॉर्ड की स्थिति षटबल में कैसा होगा, उसके आधार पर हम बताएँगे कि सामने वाला आदमी भरोसे करने लायक है या नहीं। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। इस राशि को हम लेन-देन की राशि कहते हैं। तो लेन-देन का क्या मतलब हो गया? भई, यहाँ लेन-देन पेपर वर्क में भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, पैसों का भी हो सकता है। लेन-देन तो कैसा भी हो सकता है, भई आपने मुझसे ये लिया, अब मैं आप मुझे इसके बदले में ये दो, ये सिखाओ मुझे, मैं भी ऐसे कह सकती हूँ। तो इन लोगों के अंदर एक जनरल टेंडेंसी होती है, इस तरीके की एक भावना होती है, लेने-देने वाली जो भावना होती है ना, वो भावना होती है, और वो भावना जनरली फीमेल्स में आराम से देखी जा सकती है। तो जब हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, तो उसमें इनका जो रिलेशनशिप को टैकल करने का जो तरीका होगा ना, वो कहीं न कहीं इस लेन-देन से जोड़ के आप देख सकते हो, है ना? दूसरा, रिलेशनशिप को टैकल करने के तो बहुत सारे तरीके कन्या राशि से हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे टेक केयर हो सकते हैं, मतलब केयर टेकर हो सकते हैं, सॉरी। केयर टेकर क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये लोगों की छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं ना ये लोग। तो छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखना तो इनके रिलेशन को मजबूत बनाएगा। क्यों रखेंगे ध्यान? कि भई हमने देखा था कि एग्ज़ामिनर किस तरह से हमारी कॉपीज़ को चेक करता है, कि एक डिटेल को देखता है। और
काल पुरुष के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है, जिसको हम रहस्यमय राशि कहते हैं, लेकिन उससे एकादश भाव में कन्या राशि होती है, जो उस रहस्य की वृद्धि करती है। तो रहस्य तक जाने से पहले रहस्य की वृद्धि को समझना ज़रूरी है। और पानी से गहन रहस्य तो कहीं भी नहीं हो सकता, समुद्र के अंदर का रहस्य, है ना? हालाँकि समुद्र की बात हम अष्टम से करेंगे, लेकिन यहाँ अगर हम नदी की भी बात करें, नाव जो चल रही है, तो वहाँ से भी तो कुछ ना कुछ रहस्य की बात होगी ना? और अष्टम से एकादश में ये राशि है, तो उससे भी आप इसको समझ सकते हो। उसके साथ में ये जो लोग होते हैं, छोटी से छोटी बातों का ध्यान कैसे रखेंगे? देखो, घर परिवार में क्या होता है, रिलेशनशिप शिप में जो इश्यूज आते हैं उसका कारण क्या होता है? आपको ये भी नहीं पता हमें क्या खाने की जरूरत है, आपको ये भी नहीं पता कि हमें कब दवाइयों की जरूरत है। तो ये लोग ऐसा काम, अब ऐसा इनका एक उद्देश्य होगा कि सामने वाले को कब किस चीज की जरूरत है वो उनको पता होगा। आपकी दवाई का टाइम हो गया, आपके खाने पीने का टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा बोल के एक्सप्रेस करना नहीं। आप उनसे वो उम्मीद मत रखिएगा कि ये भाग-दौड़ के काम करें, या आप उनसे वो उम्मीद भी मत रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँ आपकी उस चीज़ों में, नहीं। क्योंकि वो प्रैक्टिकल राशि भी है कहीं न कहीं, है ना? इमोशंस हैं, लेकिन प्रैक्टिकैलिटी ज़्यादा है। तो वो एक प्रैक्टिकल वे में उस चीज़ को सँभालेंगे कि ये सही है, ये गलत है, उस तरह से करना चाहिए। हाँ, बोलने में थोड़ा प्रेम भाव झलकेगा, जो एक जनरल कन्या या किसी भी फीमेल के अंदर एक टेंडेंसी हो सकती है। वो ऐसा नहीं है कि चोट मार के किसी को पहुँचा के कहना कि भई हो गया है टाइम, रखिए दवाइयाँ, ले लीजिएगा। वो ऐसे नहीं कहेंगे, है ना? तो वो सौम्यता उनके अंदर आएगी, क्योंकि सम राशि भी है। तो सम राशि में तो कहीं न कहीं सौम्यता होती भी है। और ये लोग अपने आप को ना बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे। बोलने में हो सकता है थोड़े कम ही हों, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो, क्योंकि बुध को वाणी का कारक बोला गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ कन्या राशि की बात हो रही है, तो कन्या राशि जेस्चर्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करती है। और इसीलिए रिसर्च की भी बात यहाँ से होती है। तो रिसर्चर लोगों को देखा होगा, वो अपने में ही खोए रहते हैं, है ना? आप इन लोगों को ना बड़े अच्छे साहित्यकार भी बोल सकते हैं। किसी स्टोरी को, किसी कहानी को, किसी स्क्रिप्ट को कैसे प्रेज़ेंट करना है, कैसे उसको बाँध के रखना है अपने क्लाइंट को अंत अंत तक, तो वो ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये ना एक इमेज क्रिएट कर देंगे किसी भी चीज़ की। क्यों इमेज क्रिएट कर देंगे? क्योंकि ये हीलर हैं। अब हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं मेडिकल साइंस से ही जोड़ूँ। हीलिंग का मतलब जैसे आप रेकी करते हो, प्राणिक करते हो, हिप्नोसिज़्म करते हो, तो उसमें आप क्या करते हो? आप आँखें बंद करते हो और अपने सामने एक इमेज लेके आते हो कि अच्छा ये पर्सन है, मैं उसको हीलिंग दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, मेरे हाथों से वो हीलिंग निकल रही है। तो ये लोग हीलिंग जो अच्छे से कर सकता है, इसका मतलब वो इमेजिन भी कर सकता है ना? तो ये दूसरों की प्रॉब्लम को समझ भी सकते हैं, उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, और अंदर ही अंदर उस चीज़ों को समझने की भावना भी इन लोगों के अंदर हो सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि एक्सप्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा ना करें। खर्चे का हिसाब-किताब बहुत अच्छे से रख सकते हैं ये लोग, है ना? या आप ये कह सकते हो कि मंथ एंड में अगर आपको किसी को एक घर में भी एक मैनेजर वाला वर्क देना हो, तो आप इन लोगों को कह सकते हो। बुध की दूसरी राशि यानी कि जेमिनी को भी बोल सकते हो, लेकिन वो हवा में इधर का उधर, नहीं समझ में आया, अरे हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया होगा कहीं पे खर्चा, है ना? हमें नहीं मिल रहा हिसाब किताब। लेकिन अगर ये राशि वाले हैं, तो ये उसको बिल्कुल उसके डिटेल में जाके वो निकाल के ही लाएंगे कि कहाँ खर्चा हुआ, क्यों हुआ। तो वो इन लोगों को आप उन इन लोगों से आप ये वाला एक टेंडेंसी इन लोगों के अंदर हो सकती है। तो उससे क्या होगा, हम रिलेशनशिप्स को समझ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्रिएटर भी हो सकते हैं कई बार। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं, तो 7वें भाव से 12वें में होती है कन्या राशि, और हम क्या कहते हैं, 7वें की हानि बताती है। 7वें भाव का हानि कौन बताएगा? 7वें से 12वां यानी छठा स्थान। अब छठे स्थान में कालपुरुष में छठी राशि है, और मैंने क्या कहा, कालपुरुष को भूलना नहीं है। है ना? राशियों को समझना है तो कालपुरुष को नहीं भूलना है। तो कई बार ये लोग अपनी जेलसी की भावना की वजह से, अगर वहाँ पे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो ये रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएटर भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामने से तो कुछ दिखाएँगे नहीं, और अंदर ही अंदर उसको समेटते चले जाएँगे, और किसी एक दिन वो आपके सामने वो चीज़ प्रेज़ेंट होगी।
है ना? तो उस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब इतनी सारी चीज़ें हैं कन्या राशि में, आप खुद से कोशिश कीजिए, कुछ और निकालिए। हाँ, जहाँ तक गाइडेंस की बात है, तो देखो इन्हीं पॉइंट्स में से गाइडेंस निकाल सकते हैं। क्या-क्या गाइडेंस निकाल सकते हैं? अगर कोई आपको लगता है कि कन्या राशि वाला बहुत ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेशन है, कहीं न कहीं किसी की भी कमी निकाल ही देता है कहीं न कहीं से, तो उसको एक ये गाइडेंस आप दे सकते हैं कि देखो, नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन नेचर को यूज़ करो, रिलेशनशिप में नहीं। नेचर को यूज़ करो अपनी पढ़ाई में, अपने व्यापार में, वहाँ यूज़ कर सकते हो। रिलेशनशिप में अगर आप एक-दूसरे की कमी निकालोगे, तो वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो आएगी। तो ये आप उनको बता सकते हो, है ना? दूसरा आप उनको क्या बता सकते हो, हर बार एडवाइज़र बनना अच्छा नहीं हो सकता, है ना? सलाह दो जितनी ज़रूरी हो, है ना? ज़रूरत से ज़्यादा सलाह लोग लेना भी नहीं चाहते। और हाँ, एक चीज़ और मुझे ध्यान आई, ये लोग ना बड़ा सिस्टमैटिक वे में काम करते हैं। सिस्टमैटिक वे क्यों काम करना पसंद करते हैं? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, ये चेक कराओ, फिर ये चेक होना है। या जैसे कोर्ट केस की बात छठे से होती है, तो ये स्टेप फॉलो करो, ये स्टेप फॉलो करो, ये स्टेप फॉलो करो, फिर आप ऊपर तक जाओगे, है ना? फिर आपकी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये लोग बड़े सिस्टमैटिक हो सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं नाव जब चल रही है, तो उसका मूवमेंट स्लो है ना, स्लो मूवमेंट में अपने आप कहीं न कहीं कोई न कोई सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है। तो इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक होना कई बार हार्मफुल हो सकता है। हर बार नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एक ही घर में बहुत तरीके के लोग रहते हैं। कोई मिथुन राशि वाला भी होगा, कोई अ, वृश्चिक राशि वाला भी होगा, कोई सिंह राशि वाला भी होगा, कोई कन्या राशि वाला भी होगा, है ना? अब हम साथ में हैं, सबकी अपना-अपना नेचर है, सबकी अलग क्वालिटीज़ हैं। तो एक आदमी का नेचर दूसरे आदमी को कई बार समझने में दिक्कत करता है। तो इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक होना और ख़ासकर उसके लिए जो हो सकता है कि कन्या राशि वाला घर का एक होल यानी कि एक घर का सबसे बड़ा मेंबर हो, जो पूरे घर को सँभाल रहा हो और वो इतना सिस्टमैटिक हो जाएगा, तो बाकी जो घर के लोग होंगे, जिनकी दूसरी राशियाँ होंगी, वो बेचारे कैसे काम करेंगे, है ना? तो ये आप उनको एक एडवाइस के तौर पे बता सकते हैं कि ठीक है, सिस्टमैटिक होना ठीक है, लेकिन हर बार इतना भी सिस्टमैटिक होना ठीक नहीं है। आपको लाइफ़ को एन्जॉय करना भी आना चाहिए, क्योंकि ये एन्जॉयमेंट की राशि तो है नहीं। है ना? तो एन्जॉय करने क्योंकि लड़की को क्या अकेले दिखाया गया है नाव में बैठे हुए, है ना? क्योंकि मिथुन राशि में 2 लोग हैं, जो खेल-कूद का भाव लेके आते हैं, तो वहाँ एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट भी आता है। लेकिन कन्या राशि में क्या है, वो एन्जॉयमेंट की राशि नहीं बोल सकते आप उसको। एनालाइज़ करना, रिसर्च करना, उसकी राशि आप बोल सकते हो। तो उतना ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में होना ज़रूरी नहीं है। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा और हेल्थ का ध्यान रखने को हम इन लोगों को ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि छठी राशि हमारे नाभि के आसपास के एरिया को यानी नाभि से और थोड़े नीचे के एरिया को बताता है। तो वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम होना की संभावना इन लोगों को अधिक हो सकती है और क्योंकि छठा भाव स्ट्रगल्स को भी बताता है, संघर्ष को भी बताता है, तो जनरली लोगों को एक प्रेशर फ़ील होता है हमेशा ना अपने ऊपर कि एक संघर्ष के भाव हमेशा लगा रहता है। लगता है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों हम लाइफ़ में इतना प्रेशर लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से आप कन्या राशि वालों को गाइड कर सकते हैं कि भई इतना ज़्यादा प्रेशर फ़ील करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा-सा घुलो-मिलो लोगों के साथ, थोड़ा-सा ज़्यादा। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको राशि अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ईयर राशि नक्षत्र कालपुरुष और साथ में आपका गोचर को लेके एक नया कोर्स आने वाला है 1 साल का। जो भी लोग इच्छुक हों, यूट्यूब से भी अगर कुछ लोग आना चाहें, सीखना चाहें, समझना चाहें तो मोस्ट वेलकम आप आ सकते हैं और आप अपना नाम अभी से लिखवाना शुरू कर सकते हैं। ताकि हम देखेंगे कितने स्टूडेंट्स आते हैं, अगर काफ़ी स्टूडेंट्स हुए, तो वो कोर्स क्योंकि 1 साल तक चलेगा, है ना? हम उसको बिल्कुल और डिटेल में यहाँ तो राशि मैंने अभी जितनी बताई है, लेकिन राशि में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि मैं अभी 1 घंटा और वीडियो बनाऊँ, तो वो वीडियो मेरा 1 घंटा और बन सकता है। तो इसीलिए 1 से 2 क्लास एक राशि पे आराम से बोली जा सकती है। तो इसको और आगे समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।